नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप सेट क्वालिफाई कर सकते हो और मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश सेट 2024 का एग्जाम आ गया है। आज मैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश सेट एग्जाम के लिए क्या सबसे बेस्ट बुक होगा इकोनॉमिक्स में, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और इस पूरे पीडीएफ को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका आप ज्वाइन करिए। सिंपल है, आप टेलीग्राम पे जाइए और दिग्विजय इकोनॉमिका ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो ये लिंक है @DSRP1, ये जो है हमारा लिंक है। इससे भी आपको दिग्विजय इकोनॉमिका टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। और हमारा पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इससे हमारे पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो। तो आइए आपसे हम चर्चा करते हैं कि क्या है इस एग्जाम का पैटर्न और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो इसकी नोडल एजेंसी है, ये जो महत्वपूर्ण एग्जाम की तिथियां हैं वो क्या है। सबसे पहले जो विज्ञापन क्रमांक है ये सेट परीक्षा 2024 का, वो देखिए 15 मार्च 2024 को आउट हुआ। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है भरने की प्रक्रिया, आप फॉर्म कब से भर सकते हो, आप 21 मार्च से फॉर्म भर सकते हो और पूरा का पूरा ये 20/4/2024 दोपहर 12 बजे तक, मतलब एक मंथ पूरा का पूरा आपको फॉर्म पहले ही भर देना चाहिए। बट यहां पे आपको एक महीने का पूरा समय दिया गया है, आपको यहां एक महीने का पूरा समय दिया गया है, 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, तुरंत फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। और इसका जो है एग्जाम की जो है अभी तिथि है, ये कब होगी ये डिक्लेयर नहीं है। कम से कम आपको 5 से 6 महीना मिलने वाला है। तो 5 से 6 महीना मोर देन सफिशिएंट सब्जेक्ट है, समय है आपके पास। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलो, इस एग्जाम को आप बड़े ही सीरियसली तरीके से शुरू करो पढ़ाई। और क्या क्या इसमें होने वाला है एग्जाम का पैटर्न, आइए इसके ऊपर बात करें। सबसे पहला जो सबसे मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड से होगा। ये ऑफलाइन जो मोड है ना, ये सबसे बेस्ट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे जब आते हैं तो वो जो है अच्छे से एग्जाम को नहीं कर पाते। तो ये देखिए ऑफलाइन मोड होगा, मतलब आपको यहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगी, आपको पेपर मिलेगा, आप आराम से अपना जो है पेन पेंसिल से कर सकते हो। 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें, दोनों ही प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क क्वेश्चन है। इसमें किस तरह के होंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, सत्य है असत्य है, कथन कारण, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल, इस तरह के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं होगा, मतलब एक ही बार आपको पेपर दे दिया जाएगा। 3 घंटे का आपको टाइम होगी और 3 घंटे में कंबाइंड पेपर होगा। मतलब पहला पेपर पहला प्रश्न पत्र होगा जिसका अनिवार्य है समान प्रश्न पत्र होता है। इसमें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति जनरल पेपर होगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और ये 100 नंबर का होगा। इसी तरीके से जो आपका इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ये 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ये भी 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के ये 200 नंबर का होगा। तो पूरा का पूरा ये 300 नंबर का होने वाला है एग्जाम। तो 300 में से अगर आप 60% सिक्योर करोगे तो आसानी से आप इसको पास कर जाओगे और आप जो है कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बहुत ही कंसंट्रेशन से ये बहुत ही आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके बच्चे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि ये सेट का एग्जाम हो, जैसे बिहार वाले बच्चे, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। यूपी में बहुत दिन से एग्जाम नहीं हुआ है। बट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग जरूर जरूर इसकी तैयारी करो और बहुत मन से तैयारी करो। 6 महीने का समय मोर देन सफिशिएंट है, हम आपके साथ हैं, आप जरूर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको 150 प्रश्न आपको होगा, 150 आपके प्रश्न होंगे। पहला पेपर जो होगा उसमें 50, इकोनॉमिक्स में होगा 100, कुल मिलके 150 प्रश्न, 3 घंटे का समय और आपके ये 300 नंबर का होगा। 60% आपको नंबर सिक्योर करना है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखो इसमें पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो यूनिट 1 है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट को मैं आपको समझाऊं और यहां पे मैं सबसे बेस्ट ऑप्टिमल बुक बताऊं, तो सबसे पहले देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम है, इफिशिएंसी क्राइटेरिया है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी है, केल्डार हिक्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, फंडामेंटल थ्योरी है, सोशल वेलफेयर फंक्शन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, एडवर्स सिलेक्शन है और मोरल हजार्ड्स है।
ये जो सिलेबस है आप इसको बड़ी बात जानते हैं, ये बिल्कुल नेट के एग्जाम से कॉपी किया गया है। मतलब अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो ये पूरा का पूरा आपने सिलेबस देखा होगा, और ये मास्टर का सिलेबस है, ये बिल्कुल यूजी का सिलेबस नहीं है, ये मास्टर का सिलेबस है। अगर आप इसके लिए सबसे बेस्ट मुझसे बुक पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको एचएल आहूजा की एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी पढ़नी चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की। साथ ही साथ मेरी बुक भी अवेलेबल होने जा रही है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, बट अभी इसमें टाइम लगेगा आपको अवेलेबल कराने में। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जो है हमारे पास जो है सबसे जो है बेहतर मटेरियल इंग्लिश में क्या है वो मैंने बताया। हिंदी में अगर आप देखते हो सेम यहाँ पे सिलेबस जो है वही है, और यहाँ पे सिर्फ जो है क्या किया गया है, यहां पे उसको हिंदी में लिखा गया है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल वही सिलेबस है जो आपका नेट का है। और इसके लिए जो बेस्ट हिंदी बुक है आप दो कर सकते हो, या तो आप डॉक्टर एस एन लाल सर का माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ लो हिंदी में, या फिर आप जो है एचएल आहूजा सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में आती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। एचएल आहूजा सर की एसचान पब्लिकेशन की बुक है, और इस बुक को आजकल मैं ही मॉडिफाई कर रहा हूं, ये मेरे पास ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जा सकते हो एचएल आहूजा सर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास, या फिर अगर हिंदी में बेसिक चीजों को आपको समझना है तो एस एन लाल सर के माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो, ये भी आपको बेस्ट बुक आपको मिलेगी हिंदी मीडियम के लिए। इसी तरीके से आप आगे आइए और हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो यहां पे आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आइए सिलेबस हम एक बार देखते हैं। नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड किन्सियन, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, आईएसएलए मॉडल, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस है, बिजनेस साइकिल है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन है। पूरा का पूरा नेट का सिलेबस कॉपी है, पेस्ट है, और सिंपली मास्टर में जो कुछ पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ है। और सबसे बेस्ट बुक यहां पे नो डाउट सबसे बेस्ट बुक आपको इंग्लिश में मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी, एचएल आहूजा की। मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूं, कुछ चैप्टर मैंने इसको मॉडिफाई करा है। फिर हमारा जो है नोट्स बुक आ रही है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए इंग्लिश में है, बेस्ट है, इसको अभी से आप शुरू करो पढ़ाई। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करा है आपको। फिर देखो यहां पे है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हिंदी में, सेम देखिए सिलेबस है, राष्ट्रीय आय, अवधारणा, मापन, उत्पादन, रोजगार, उपभोग फलन, निवेश फलन, गुणक, त्वरक, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी। इंग्लिश में अगर हिंदी में आप बुक करोगे तो मैं एस एन लाल सर की बुक आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और या तो आप एचएल आहूजा सर की बुक आइए, एचएल आहूजा सर की ये मैक्रो की बुक जो है समष्टि आर्थिक विश्लेषण हिंदी में अवेलेबल है, समष्टि आर्थिक विश्लेषण हिंदी में अवेलेबल है। तो दो बुक आपके लिए है, चाहे एचएल आहूजा सर की समष्टि आर्थिक पढ़िए, हिंदी में अवेलेबल है। एचएल आहूजा सर की दोनों बुक माइक्रो और मैक्रो हिंदी में अवेलेबल है। डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हो, दोनों बुक आपके लिए सुटेबल होगी। आगे आइए, अब आइए हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के नाम पे आप लोग डर जाते हो, तो बिल्कुल डरने का नहीं। एस एन लाल सर की किताब भी इसके ऊपर आ गई है, उसको भी आप ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे एस एन लाल सर का नंबर दिया हुआ है, उनसे आप कॉल करिए और कांटेक्ट करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, किताब लीजिए। दूसरी चीज ये है जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होता है, क्योंकि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जहां स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ाई जाती है बट इकोनोमेट्रिक्स कंपलसरी नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। यहां पे दामोदर गुजराती की बुक आप पढ़ सकते हो इकोनोमेट्रिक्स के लिए, कुछ सियानिस का बुक पढ़ सकते हो इकोनोमेट्रिक्स के लिए। इग्नू का सिंपल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है नोट्स, उसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इग्नू के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वो द बेस्ट है। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जैसे आप देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैंपलिंग मेथड, स्टैटिस्टिक इन्फरेंस, लीनियर प्रोग्रेशन, तो यहां से यहां तक देखिए स्टैटिस्टिक जहां का, यहां से लीनियर प्रोग्रेशन मॉडल एंड प्रॉपर्टीज ब्लू, यहां से इकोनोमेट्रिक्स शुरू हो जाता है। ये पूरा आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, सिमुलेटेनियस इक्विवेलेंस सिग्नल, डिस्क्रीट चॉइस, टाइम सीरीज, ये पूरा यहां से यहां तक ही इकोनोमेट्रिक्स है, यहां से यहां तक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के लिए तुम यूपी बोर्ड का 11-12 का बुक पढ़ लो, काम चलेगा। आप लोग बीके ओरी और जैन की बुक पढ़ लो, काम चलेगा। शुक्ला साहेब पढ़ लो, काम चलेगा। एस एन लाल सर की बुक बेस्ट है हिंदी में, आप ले लो, उससे काम चलेगा। बट ये इकोनोमेट्रिक्स के लिए आपको सिंपली आपको दामोदर गुजराती को जाना पड़ेगा, कुछ सियानिस को, या फिर सबसे कुछ नहीं करो तो इग्नू के नोट्स पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है और बेस्ट है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस आपका दिया हुआ है। ये हिंदी में दिया गया है, सेम एज इट इज, आप देखिए सेम यहां पे है। मदनानी की बुक है, इसके ऊपर यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स का हिंदी में है, बट हिंदी में थोड़ा सा समझना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देख लो, मैंने पूरा का पूरा ये देख लो, आपको मैंने करा दिया है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, मेरा पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो है प्लेलिस्ट देखिएगा, उसके ऊपर 13 वीडियो है और पूरा का पूरा मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा दिया है। सेट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस,
एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट डिफरेंस, पूरा का पूरा मैंने करा दिया, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और ये जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मेहता और मन्नानी वन ऑफ द बेस्ट बुक, नो डाउट। मेहता और मन्नानी पढ़िए, अच्छी किताब है। डीआर अग्रवाल पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ये आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं और आपको हम बिल्कुल सहायता करेंगे। अब इसका हिंदी में यही सिलेबस दिया गया है, सेट, फलन, निरंतरता और ये सारी चीजें हैं, उसको आप देख सकते हो। हिंदी में डॉक्टर शुक्ला एंड सहाय की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। बट मैं फिर से कहूंगा कि एस एन लाल सर का हिंदी में बुक आप पढ़िएगा, बेस्ट है आपके लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सिलेबस देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल टूल्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गेन फ्रॉम ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, गेट इशू, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। सबसे अच्छी बुक है, दो किताबें मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले सबसे अच्छी बुक डोमिनिक सेल्वाटोर है, इसकी कोई सानी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। एचजी मनूर पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस थोड़ा आपको मिलेगा। आसान बुक है, सस्ते भाषा में लिखा हुआ है, तो एचजी मनूर पढ़ लो, डोमिनिक सेल्वाटोर अगर आप इंग्लिश मीडियम में, या फिर इग्नू के नोट्स में यहां भी आपको कहूंगा कि आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो ये पूरा सिलेबस है और डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक है। एस एन लाल सर का नंबर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाइएगा, मैंने उनका नंबर शेयर करा है, वहां से उनको सीधे कॉल करिए और बुक ले लीजिए। ये है आपका अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और पूरा का पूरा ये सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में देखिए यहां पे जो है हम लोगों ने बात की है एमएन सरी की बुक को, अच्छी बुक है। आरके लेखी ले सकते हैं आप, सिंपली मैंने जैसे कहा कि आप एस एन लाल सर की बुक अगर हिंदी में जाना चाहते हो तो ले सकते हो। इग्नू के नोट्स इंग्लिश में द बेस्ट है, वहां से तुम कर सकते हो। क्या है इसमें, मार्केट फेल्योर है, रेमेडियल्स है, मीजर है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटीज, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, कॉल्यूजन, कंज्यूमर वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, फिजिकल पॉलिसी एंड इंप्लीकेशन। ये सारी चीजें एज इट इज नेट में आपको देखिए ऐसे ही सिलेबस दी गई है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, थोड़ा सा अभी से फोकस करना है, आप कर लोगे तो सिंपल है। आपको ये किताब अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक पढ़िए, ये आपके लिए द बेस्ट होगी। बड़ा ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में लिखी गई है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिलेगी। दो तीन चीजें यहां आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसके ऊपर आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। आगे आइए, यूनिट 6 के बाद आते हैं मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो ये जो है आपका ई नारायण नाडर की बुक है, अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हो। या फिर कुछ भी नहीं, आप इसके लिए सिंपल आप आरबीआई के साइट के ऊपर जाओ, ये जो है सिलेबस को देखो एक बार, आसानी से इंटरनेट पे बहुत अच्छे मटेरियल अवेलेबल है, मनी सप्लाई के ऊपर, सेंट्रल बैंकिंग के ऊपर, कॉमर्शियल बैंकिंग के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसी आप जिसको कहते हो, एनबीएफसी के ऊपर, कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेशन, तो आसानी से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ये ज्यादा जो है आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं करना है। ये आपकी हिंदी में बुक है डॉक्टर एस एन लाल सर की, ये आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एस एल आर सर को सिर्फ कांटेक्ट करिएगा, मिल जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल क्या है इसमें, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या फर्क होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसको आपको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, उम्बीटा, रोस्टो, बैलेंस अनबैलेंस्ड। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हैरड, डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, ये आपको पढ़ना है। टेक्निकल प्रोग्रेस आपको पढ़ना है। फिर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई, एचडीआई, एसजीडी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी पढ़ना है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, इसके लिए जो अच्छी बुक है बेटा एपी थिलवाल की बुक है। या फिर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर कहूंगा कि आप इग्नू का बुक आप नोट्स लीजिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, सारे सिलेबस अवेलेबल है, बेस्ट मटेरियल है आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हिंदी में अगर आप चाहोगे तो डॉक्टर एस एन लाल की बुक मैं फिर सजेस्ट करूंगा। ये देखिए, इसमें आपकी एस एन लाल के साथ आर्थिक इकोनॉमिक मतलब आपको डेवलपमेंट भी मिल जाएगा, प्लस इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करता है बुक। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी मटेरियल है, सब कुछ आपको इसमें बेटर मिल जाएगा। तो आप ये हिंदी मीडियम में ये बुक ले सकते हो। आगे आइए, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी में इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेल्योर, कोच थ्योरम, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन, कांसेप्ट एंड मेजरमेंट, एज स्ट्रक्चर, लाइफ टेबल ऑफ माइग्रेशन। इसके लिए जो है आप एमएल हिंगन की बुक ले सकते हो। नेट पे बहुत चीजें अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोच थ्योरम अलग, मार्केट फेल्योर अलग मिल जाएगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, इस सिलेबस को आप ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना मैटर करेक्ट करना शुरू करिएगा, तो आप कर पाओगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए होगा नहीं, बिना टाइम दिए आपको होगा नहीं। लास्ट यूनिट में आओ, इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप जाना चाहते हो इंग्लिश में, रमेश सिंह की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, सबसे जो बेहतर अगर आप चीज चाहना चाहते हो तो सिंपल जो ओरिजिनल
आपके साइट है, आरबीआई के साइट पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट के ऊपर जाओ, पीआईबी के ऊपर जाओ और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप नोट्स लेके आओ, वहां से पढ़ो, ये तो सबसे बेस्ट होगा। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो इंग्लिश में रमेश सिंह की बुक पढ़ो, हिंदी में डॉक्टर एस एल लाल सर की बुक, वन ऑफ द बेस्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि इस बुक के बराबर कोई बुक मार्केट में है ही नहीं। अगर आपको एक बुक कोई इकोनॉमिक्स की पढ़नी हो तो मैं इसी को सजेस्ट करता हूं, इससे अच्छी कोई बुक नहीं लिखी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण। ना कोई हिंदी मीडियम में बुक इतनी अच्छी है, ना इंग्लिश में, मेरे अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, ये मैं अपने ओपिनियन के साथ बता रहा हूं। इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपको बहुत चीज कवर करती है। इसके अंतर्गत आपको मनी भी कवर होगा, पब्लिक फाइनेंस भी कवर होगा, आपका जो इंडियन इकोनॉमी भी कवर होगा, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सब कुछ कवर होगा। तो इससे पढ़िएगा, ये सिलेबस आपको बहुत हद तक कवर करेगा, द बेस्ट सिलेबस कवर करेगा। और आपका जो मैं साप्ताहिकी रूप से जो मैं आपको हर संडे को 9 बजे से जो मैं करंट इंडियन इकोनॉमी की क्लास ले रहा हूं, उसको जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। तो एमपी सेट का एग्जाम आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वरदान है, नो डाउट। इसमें समय बिल्कुल मत गवाइएगा, पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। आप अगर इसे क्रैक करेंगे तो नेट जेआरएफ की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने वहां असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।